हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बस अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और इस समय ना हमारे यहाँ बारिश हो रही है। मतलब लगातार 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ना घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया है कि कुछ पूछिए ही नहीं। आज जाके हमारे यहाँ मौसम सही हुआ है। अभी कल तो हमारे यहाँ ना बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे थे। तो मतलब जब होता है ना कि बरसात होती है और बारिश होती है, हवा हवा चलती है, तो इधर उधर जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी सब पत्ती उत्ती उड़ के आ जाती हैं। और मतलब गंदगी तो पूछिए नहीं, बारिश वारिश होने के बाद गंदगी कैसी हो जाती है। तो अभी तो मैं नीचे के छोटे मोटे अपने काम निपटा के आ गई हूँ। मैंने अपने बच्चों को नहला धुला दिया है, एक बार मैंने झाड़ू लगा दिया है और चाय नाश्ता करा दिया है। हालांकि अभी खाना वाना नहीं बनाया है, क्योंकि आज तो मैं लग गई हूँ सफाई में। बहुत ज़्यादा गंदगी थी, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फटाफट से आ गई थी मैं छत पे। और छत पे आने के बाद पहले तो मैंने कहा कि सारा कूड़ा समेट देती हूँ, क्योंकि कूड़ा समेट दूँगी तो उसके बाद छत धुलने में आसानी रहेगी। तो मेरी बेटिया रानी मेरे साथ में लगी थी, तो उनको मैंने कर दिया है जीने के पास में कि जाओ तुम नीचे जाओ, नीचे खेलो जाके। लेकिन वो मानने वाली नहीं, वो अभी जाएगी और फिर थोड़ी देर में फिर वापस आ जाएगी। तो पता है जगह जगह पे ना इतना बारिश की वजह से मिट्टी जम गई थी बिल्कुल, कि झाड़ू से बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ा, तब जाके मेरी छत कहीं जाके साफ़ हुई। तो बस अभी फटाफट से मैं अपनी छत को करती हूँ साफ़। और फिर छत को साफ़ करने के बाद आज ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा ही काम है, क्योंकि इधर ना मौसम सही नहीं था और थोड़ा सा ना ठंडी की वजह से आलस भी आ जाता था कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे की वजह से ये होता था काम आजकल आजकल हो जाता था। और यही होता है ना कि जो कल के सहारे हो जाता था फिर वो कल ही हो जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने कहा आज मैं अपने सारे काम निपटा के रहूँगी, मतलब कि अब मैं कल नहीं करूँगी। तो बस अभी फटाफट से मैं अपनी छत को धुलाई कर दूँगी। तो हालांकि मैंने वीडियो कट कट करके दिखाई है, छत साफ करने में कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया था पूरी छत को सफाई करने में। तो इतना लंबा वीडियो तो मैं नहीं शेयर कर सकती ना आप लोगों के साथ में, तो मैंने वीडियो को कट कर करके मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो बस अभी छत की जो भी मतलब थोड़ा सा कूड़ा वूड़ा जो था वो मैंने साइड में कर दिया है। और उसके बाद अब तो पानी से मैंने छत की धुलाई कर दी है। और ये जो पानी का मतलब इधर मेरी छत का जो पानी मतलब इधर साइड में भी पाइप लगा हुआ है, लेकिन वो ना तो छत की ढलान थोड़ा उधर साइड में पीछे साइड में है, तो इसकी वजह से पानी उधर ज़्यादा निकलता है, इधर साइड नहीं निकलता है। तो इधर देखिए मेरी छोटी बिटिया रानी नीचे गई और साथ ही अपनी बड़ी वाली दीदी को बुला के लेके आ गई। हालांकि मैंने दोनों बच्चों को नहला धुला दिया था, इसीलिए मैं उनको छत पे नहीं लेके गई थी। तो बस अभी छत की सफाई करके मैं आ गई हूँ नीचे। और नीचे आने के बाद आज मैं करूँगी अपनी फ्रिज की सफाई, क्योंकि मेरी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडियों में ना मैं बराबर फ्रिज नहीं चलाती थी। बस मतलब ये था कि दिन में चलाती थी तो रात में बंद कर देती थी, और रात में चलती थी तो दिन में बंद कर देती थी, क्योंकि फ्रिज का कोई यूज़ ही नहीं था। ना ही उसमें मैं बस खाने का कोई चीज़ मैं रखती थी, और ना ही अब मैं पानी लगाती थी। तो फ्रिज खाली मतलब ऐसे ही चला देते थे, क्योंकि बंद रखने से फ्रिज ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए मैं इसको ऑन कर देती थी। हालांकि मैं फ्रिज का कोई यूज़ नहीं था, तो इसलिए अब फ्रिज का यूज़ होना चालू हो गया, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो बहुत सारी दिक्कतें हो गई हमारे साथ। क्योंकि मेरे पुराने वाले घर में मतलब ये था कि वहाँ चींटियों की प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब चींटी थी लेकिन घर में नहीं थी, बाहर थी, रोड पे रहती थी, छत पे रहती थी, लेकिन घर में चींटियाँ नहीं आती थी। और दूसरी चीज़ चूहे, मतलब मेरे घर में चूहे भी नहीं थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा। अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, चूहे तो चलिए मतलब वो तो हमेशा के हैं, अपना आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, उनका तो मतलब लगा ही रहता है, क्योंकि सब एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में, ऐसे धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते रहता है। लेकिन ये जो चींटियाँ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं, क्योंकि अगर खाना वाना बना के रख दो और अगर थोड़ा सा भी मतलब ये हो कि बस खाना अभी खाली करके रखे हैं बर्तन में और बस अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद अपना खाया जाए, तो फिर वो ठंडा नहीं होने देती और पहले ही से उसमें सब चढ़ जाती हैं। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खाना बिल्कुल भी बाहर रखने वाला रह ही नहीं गया है यहाँ पे। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड आज बोल रहे थे, तो एक काम करो, फ्रिज व्रिज की सफाई वफाई कर लो अच्छे से और अपना फ्रिज चालू करो, और जो भी खाना वाना मतलब जितनी देर बनाओ उतनी देर ही रखो, उसके बाद अपना उठा के फ्रिज में डाल दिया करो,
कि मतलब चींटियों से भी बचा रहेगा और चूहों से भी बचा रहेगा। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो जैसे मेरे पास जो कैस्ट्रॉल वेस्ट्रॉल है तो उसमें जो है मतलब मैं ढक्कन लगा के रख देती हूँ, तो चूहे तो नहीं जाते हैं, लेकिन ये है कि चींटी पहुँच जाती है। उनको पता नहीं कहाँ से उनको इतना रास्ता मिल जाता है, वो चली जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद ना, अब गर्मी आ गई है, गर्मियों में यहाँ चींटी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज अपने फ्रिजेज़ भी साफ़ कर लेते हैं। और धीरे-धीरे मौसम भी सही होने लगा है, आज अच्छी धूप निकली है। हालाँकि मौसम तो पहले से ही सही हो गया था, लेकिन इधर 2-3 दिन से बारिश-वारिश हो रही थी, तो इसकी वजह से ठंडा बढ़ गया, वरना अब ठंडी नहीं हो रही थी, मतलब कम हो गई थी ठंडी। और तो बस अभी देखिए आप लोगों से बातें करते-करते मेरी फ्रिज भी साफ़ हो गई है। मैंने फ्रिज अपनी अच्छे से धुल दी है, और क्या कहते हैं, अब मैं एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से मैं इसको पोंछ दूँगी। पोंछने के साथ-साथ जो भी थोड़ा बहुत गंदगी इधर-उधर रह गई होगी, वो भी अच्छे से पोंछ दूँगी और फ्रिज भी अपनी मतलब सुखा दूँगी। तो बस ये देखिए मेरी फ्रिज चमकने लगी है ना बिल्कुल। मैंने अच्छे से धुल दी है अपनी फ्रिज। तो पहले तो एक बार मैंने साबुन से अच्छे से, साबुन और जूने की मदद से अच्छे से मैंने पूरे को अच्छे से धुला, मतलब पहले एक बार पानी से भिगोया, फिर उसके बाद अच्छे से उसकी सफाई की, फिर उसके बाद पानी से धुला, और उसके बाद मैं इसे कॉटन कपड़े से पोंछ दूँगी। तो पोंछने के बाद जो पानी आना था वो सब मैं निकाल दूँगी और अच्छे से अपनी फ्रिज साफ़ कर दूँगी। हालाँकि मेरी फ्रिज बाहर से गंदी नहीं होती है, क्योंकि बाहर से कवर लगा हुआ है, तो फ्रिज गंदी नहीं होती है, यही है अंदर से गंदी होती है। हालाँकि पहले मेरी फ्रिज गंदी नहीं होती थी, लेकिन जब से अब मेरे बच्चे शैतान अपने हाथ से फ्रिज खोलने बंद करने लगे हैं, तो उसकी वजह से फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी होती है। कि वो लोग क्या करते हैं, फ्रिज जब खोलते हैं तो अगर जैसे कोई चीज़ रखी है तो उसको गिरा देते हैं, ढनका देते हैं, तो उसकी वजह से फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और बच्चे हैं वो तो मानते नहीं हैं, उनको तो लगता है हर चीज़ फ्रिज में ही रखी रहती है। तो बस ये देखिए अब मेरी फ्रिज के मतलब फ्रिज में जो जाली-वाली लगी रहती है वो मैंने अच्छे से धुल के लगा दिया, और नीचे वाला भी अपना रखने के लिए वो भी मैंने अच्छे से वॉश करके, और उसको भी मैं अब अपना कर दूँगी। और पता है इतना मैं थक गई थी, इतना काम करते-करते कि पूछिए ही नहीं। हालाँकि अभी टाइमिंग कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, टाइमिंग 10 बजा हुआ है अभी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे ना भूख भी लग रही थी। लेकिन यही हो रहा था कि नहीं, आज मैं काम ख़त्म करके ही सारे मानूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और फ्रिज बंद होती है, चालू होती है, तो ना इसमें अजीब सी स्मेल आती है, तो मुझे वो स्मेल बहुत ख़राब लग रही थी। तो इसीलिए मैंने कहा आज मैं फ्रिज को मैं अच्छे से धुल दूँगी। तो बस अब फ्रिज मेरी चमक गई है अच्छे से, और जो भी मतलब सामान था फ्रिज में रखने वाला वो मैंने रख दिया है। और उसके बाद ही अब करूँगी मैं सफाई। तो ये देखिए मेरी फ्रिज बिल्कुल चमक गई है ना, अच्छी लग रही है ना। तो बस अब इसके बाद ही मैं थोड़े बहुत मतलब किचन काउंटर पर थोड़ा बहुत भी मतलब हाथ लगा दूँगी। वैसे हालाँकि अभी खाना वाना नहीं बनाया है, तो किचन काउंटर कुछ गंदा नहीं हुआ है, लेकिन ये चूहों की वजह से ना गंदगी मुझे लगती रहती है। तो बस अभी मैं अच्छे से पानी डाल के पत्थरों को मैं अच्छे से धुल दूँगी। और पत्थरों के धुलने के साथ ही ना, मतलब मेरा किचन काउंटर गंदा नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन किचन काउंटर के साथ ही वो जो मतलब गैस है ना, गैस के नीचे साइड चूहे बहुत भागते दौड़ते हैं, तो वहाँ पे गंदगी हो जाती है। तो इसीलिए मतलब पत्थर धुलना तो मुझे रोज़ ही पड़ता है। तो धुल देते हैं ना, तो जो भी मतलब चींटी वाली भी प्रॉब्लम है, और जो मतलब चूहे वाली दिक्कत है, वो थोड़ा-सा अपने आप को तसल्ली मिल जाती है। तो मैं ये सब कर ही रही थी, तब तक कि मेरे बच्चे आ गए कि मम्मी बाहर हरमाल वाला आया है। तो बस मैंने कहा चलो भैया देख लेते हैं, तुम्हारे हरमाल वाले हैं। तो वीडियो को बीच में रोक के मैं चली गई थी हरमाल को देखने के लिए। तो मेरे बच्चों ने ज़िद कर ली कि मम्मी मुझे स्लीपर चाहिए, तो मैं उनको स्लीपर दिलाने लग गई। तो मतलब मैं गई थी बच्चों को खाली स्लीपर दिलाने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ी-खड़ी ना मैंने काफ़ी सामान ले लिया, क्योंकि घर की यूज़ के लिए रहता है। तो बस अभी वो सब बच्चों को दिलाने के बाद मैं आ गई हूँ अपना झाड़ू लेके, और झाड़ू लाने के बाद मैं फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू लगाते हुए मैंने उसमें पानी डाल के झाड़ू लगाया था, ताकि मतलब ये जो चूहों की मतलब चूहे जो गंदगी मचा देते हैं वो वह अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस अभी ये फटाफट से लगा दिया है मैंने झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद ही ना पानी झाड़ू से ना इतना अच्छे से निकलता तो है नहीं, तो इसीलिए मैंने झाड़ू लगाने के बाद अब मैं वेफ़र से पानी खींचूँगी, क्योंकि वेफ़र से पानी खींचने से ये फ़ायदा रहता है ना कि फटाफट पानी आ जाता है बाहर, और अच्छे से सूख जाता है। तो फिर पोछा लगाने के बाद ज़्यादा मतलब इंतज़ार नहीं करना पड़ता है सूखने का। और वेफ़र से ना मुझे लगता है कि टाइल्स भी बहुत अच्छे से चमक जाती है, बिल्कुल अच्छी चमकने लगती है। तो बस अभी जितना भी मतलब जितने एरिया में मैंने धुलाई की है, उतने एरिया में मैं अच्छे से वेफ़र से खींच दूँगी, और खींचने के साथ ही मैं लगाऊँगी पोछा, क्योंकि मुझे वेफ़र से खींचने के बाद पोछा लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है।
तो बस अभी मैंने वाईफाई से खींच दिया है। हालाँकि पूरे घर की मैंने धुलाई नहीं की थी, मैंने सिर्फ़ किचन वाले एरिया को धुलाई की थी और बाकी नहीं धुलाई की थी। झाड़ू-वाड़ू तो मैं सुबह-सुबह लगा ही चुकी थी, तो बस अब फटाफट से मैं अपने दोनों में रूम में लगाऊँगी पोछा। और हालाँकि इसी टाइम से मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जितने भी काम थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। और बस पोछा लगाने के बाद ये है नहाना-धोना रहेगा। नहाने-धोने के साथ ही अ, बच्चों को तो नहला-धुला दिया है, तो उनके थोड़े से कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं धुलने के, और अपने जो निकलेंगे वो कपड़े धुलने के रहेंगे। और वैसे आज तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ कि मतलब पूछिए ही नहीं कि कितना मतलब परेशानी हो रही है। वहाँ पे मतलब मेरा जो घर था वो मतलब इतना सेपरेट था कि मतलब चूहे और चींटी, कॉकरोच इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम कभी मुझे हुई ही नहीं। वहाँ पे मैं 5 साल रही लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यहाँ आए अभी मुझे सिर्फ़ 6 ही महीने हुए हैं। 6 महीनों में इतना ज़्यादा मैं चूहे और चींटियों से दुखी हो गई हूँ कि पूछिए ही नहीं। कभी-कभी तो ऐसा होता है ना कि खाना बना के रख दो, खाने का ही नहीं होता है, क्योंकि वो खाना ना चींटियाँ इतना ख़राब कर देती हैं कि खाने को बनता ही नहीं है। तो बस अभी ये मैंने लगा लिया है अपने पूरे घर में पोछा, और पोछा लगाने के साथ ही मेरा जितना भी क्लीनिंग का काम था वो हो गया है पूरा। और पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, और नहाऊँगी भी और कपड़े भी धुलूँगी, जो भी काम है छोटे-मोटे सारे निपटा दूँगी। तो बस फाइनली मैं नहा धो के आ गई हूँ, और नहा धो के आने के बाद इतना मैं थक गई थी और भूख भी मुझे बहुत ज़ोर से लग रही थी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने अपने लिए, तो चढ़ा दी है मैंने चाय, और चाय के साथ ही मैं अपनी करूँगी नाश्ता। तो बस दोनों बच्चे मेरे लगे हैं, तो मैं जैसे ही चाय में चीनी डाली थी दोनों आ गए, बोली मम्मी मुझे भी चीनी दे दो। तो लगे हाथ मैंने बच्चों को दोनों को चीनी दे दी। हालाँकि मैं देती नहीं हूँ, लेकिन ये लोग ना जब तक कि चीनी लेते नहीं हैं तब तक ये मानते नहीं, ज़िद कर रहे रहते हैं। तो बस अभी चीनी चाय पत्ती मैंने डाल दी है, और दूध भी डाल दिया। ये देखिए अभी आया था हरमाल वाला, तो उससे मैंने ये प्लास्टिक की और स्टील की 2 छन्नियाँ ली हैं, और कपड़े वाली मतलब जो कपड़ों की चिमटी होती है जिसे बोलते हैं ना, जैसे कपड़े-वपड़े उड़ते नहीं है, तो वो लिया है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।